पहली टिप जो बहुत ज़रूरी है वो है पानी। इस रमज़ान में हमें अपनी पानी की मकदार पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें पीने चाहिए। आप सहरी में अपना पेट पानी भरने से बेहतर है कि आप 2 गिलास सहरी में पानी पी लें। उसके बाद अफ्तारी से लेकर सहर तक आप हर घंटे में 1-1 गिलास पानी पिएँ और फिर अफ्तारी में भी 2 गिलास पानी पी सकते हैं। इस तरह आप क्या होगा कि आप अपनी पानी की पूरी जो ज़रूरत है उसको पूरा भी कर लेंगे और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट पे दबाव भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा पानी पीने का। नेक्स्ट टिप उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है बैलेंस डाइट। आप चिकनाई और तले हुए खानों से परहेज़ करें। समोसे, पकोड़े, कचौरी, इन सब से आप परहेज़ करें, बल्कि आप ज़्यादा अच्छा ताज़ा फल और ताज़ी सब्ज़ी खाएं अफ्तारी में। अफ्तार आप 1 या 2 खजूर से कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी फ्रेश फ्रूट जूस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ी सी चना चाट इस्तेमाल कर लें, खा सकते हैं। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप दोबारा जो खाना चाहिए वो ये होगा कि आपका एक सैलेड का पोर्शन हो जाए और उसके साथ कोई भी प्रोटीन्स का पोर्शन यानी गोश्त या मछली या चिकन से बनी हुई कोई भी चीज़ आप उससे खा सकते हैं। तीसरा अहम पॉइंट है नमक। नमक का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? हमें कम से कम नमकीन चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि नमक की ज़्यादा मकदार हमें प्यास लगाती है। फिर अगर हम सहरी में नमकीन चीज़ ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें हमारे पूरे दिन हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। इसी तरह अगर हम कॉफ़ी या ग्रीन टी या हम ब्लैक टी कुछ ज़्यादा पिएंगे वो भी हमारी बॉडी के अंदर से ज़्यादा मकदार में से पानी निकालेगा जो डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे रमज़ान में हमारी चीनी की इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। हम फ्रूट चाट के अंदर भी चीनी डालते हैं, अपने जूस वगैरह के अंदर भी चीनी डालते हैं, तो जो सफ़ेद चीनी है इसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। हमें फ्रूट चाट के अंदर चीनी की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फल आगे ही मीठे होते हैं। इसके अलावा मीठे मशरूबात जो हमें बॉटल्स में मिल जाते हैं ये भी, इनमें भी बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है जो अगेन वेट गेन की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा हमें रमज़ान में ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जिस्म में से पानी की मकदार को निकालते हैं, पानी की मकदार को कम करते हैं, तो ये हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं।